मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान की, बारे देश की तो छोड़ो आप, उन्होंने बीजेपी में कोई नहीं छोड़ा। वही एमएलए हैं, वही एमपी है, सब कुछ वही है। चलेगा? मेरे को विदेश मंत्री आप हो, झंडा लहराने मैं जा रहा हूँ, हर जगह पहुंच जा रहा हूँ, क्यों? अब एक बताओ, रेल मंत्री तो आप हो। जहाँ जिसकी जरूरत हो कि वहाँ वो जाएगा ना। सारा खुद ही बोल लोगे तो अपना इंटरव्यू दे लो। मैं बोल नहीं रहा, मैं आपका खंडन कर रहा हूँ आपकी बातों का कि न्यूज देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बिना बात का गरीब आदमी काजू बादाम किशमिश कैसे खाएगा? मेरे को इस चीज का जवाब दो। वो तो अपनी मेहनत से जो कमाएगा उस हिसाब से खाएगा। हाथरस में 123 समथिंग मौत हुआ, तो वहाँ भी तो जाना चाहिए ना भाई साहब। ये तो हर किसी का कर्तव्य है, आम आदमी, आम इंसान। वो तो पीएम है ना, उसको तो जाना चाहिए। वहाँ अपोजिशन राहुल गांधी जा रहा है वहाँ। सुनिए मेरी बात। इस देश में कोई ना कोई घटना हर जगह घटती रहती है। वो अपनी माँ के मौत में नहीं गए थे, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? वो सिर्फ मरने के लिए, जाने के लिए बने हैं या देश को संभालने के लिए बने हैं? इकोनॉमी का लोगों की वजह से बन गए, और कैसे बन गया? ये नहीं है तुम्हारे पास। ओ भैया, जीडीपी होता क्या है? क्या होता है बताओ तो सही। देश की अमीरी गरीबी होती है, और क्या होती है? अमीरी गरीबी होती है। तीसरे पायदान पर आने वाला है, खुशी नहीं होती आपको? हमारा देश तरक्की हो रहा है तो चले जाइए भारत छोड़ के। कैसे चले जाए भारत? चले जाइए। अगर भारत की तरक्की से चिढ़ रहे हो तो चले जाओ भैया। भारत की तरक्की से चिढ़ रहे हो तो चले जाओ। भारत ये देश की बुराई नहीं कर रहे हैं नेशनल कैमरा पे, ये देश की बुराई नहीं कर रहे हैं। नेता की बुराई करना और देश की बुराई करना में फर्क है। देश की बुराई मत कर मेरे सामने। अपने जीडीपी के फुल फॉर्म पता नहीं है, क्या बताएगा इंसान? जीडीपी के फुल फॉर्म पता नहीं है, जीडीपी के फुल फॉर्म पता नहीं है। की लुगाई है। लालू यादव की लुगाई। हाँ, ये लालू यादव की लुगाई है। लालू यादव इन्हें रात को लपेटते हैं और लालू यादव जो बोलते हैं वही बोलते हैं। राहुल किस जात का है? तू बता रहा गांधी किस जात का है? हाथ मत लगाइए, बोल। तमीज से बात कर उनके लिए, समझ में आई है? धर लिया जाएगा, अभी कान पे मारूंगा। प्रधानमंत्री को तमीज से बात नहीं कर सकता? अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द बोल रहा है, भारत के लिए अपशब्द बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल जी की भाषा बोल रहे हैं आप? केजरीवाल की योगी जी को हटाने वाले हैं। मगर आपको नहीं और पता, ये बात केजरीवाल ने तो बाद में कही है। सुनो, मीडिया से लीक होने, वहां से लीक होने के बाद ये बात केजरीवाल ने कही है। केजरीवाल जी को ज्यादा पता होता है ना राजनीति का कि क्या कुछ होने वाला है। आप समझो बात को, केजरीवाल के पास तो ये बाद में उन्होंने सुन के बोला है, पहले नहीं बोला। आपने अपना घर सुरक्षित नहीं रखा। ये 3 महीने पहले, केजरीवाल को 2 महीने हुए बोले हुए, उन्होंने सुना कि ये बातें चल रही हैं। जब इनके विधायकों ने ये बातें बोली, उसके बाद ये संविधान का पंगा हुआ। और फिर योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, क्या आपको नहीं पता? आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आपको सारा पता है कि क्या गेम हो रही है। हकीकत में अमित शाह जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मोदी जी के बाद, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि चेहरा, मगर चेहरा तो योगी आदित्यनाथ हैं, चेहरा तो योगी आदित्यनाथ हैं। मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान की, बारे देश की तो छोड़ो आप, उन्होंने बीजेपी में कोई नहीं छोड़ा। वही एमएलए हैं, वही एमपी है, सब कुछ वही हैं। नहीं तो आपके मामा शिवराज चौहान को हटाने की हिम्मत नहीं होती 29 सीटों के बाद। वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाने की हिम्मत नहीं होती, तो वो तो कह रहे हैं अरे चलो भाई दाएं। तानाशाही चल रही है फिर तो ये। अरे भाई साहब, करना उन्होंने है, तभी तो देखो, ये पहले बार का राजस्थान के अंदर विधायक थे, उनको सीधा बना दिया चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर शर्मा जी को बैठा दिया, तो आप खुद देखो ना। वो ज्यादा बोलने वाला बंदा नहीं। इतनी अंदर की बातें, इतनी अंदर की बातें आपको कैसे मालूम? ये तो रोज मीडिया देखो ना, उसमें सारी बातें आती हैं। हम कौन से अपने पास से बना रहे हैं? हमारे पास डिक्शनरी तो है नहीं। मीडिया आपको ये बोल रहा है आके कि मोदी तानाशाही कर रहे हैं, मोदी ही एमएलए हैं, मोदी ही पीएम है। अभी आपने बोला, अभी फिर बोल रहा हूँ, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ भूल गया, क्या बोला था? आपने बोला एमएलए भी वो है, रिकॉर्डेड है, मैं शब्द नहीं डाल रहा, सब रिकॉर्डेड है। तो उनको चाहिए सिर्फ, हाँ भाई ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर होगा यूपी के, जाओ चलो छुट्टी, बाकी हम देख लेंगे क्या करना है। अब इसको आप तानाशाही पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये मैं कहने का मतलब ये नहीं है। करना उन्होंने, हुक्म उनका ही चलना है कि क्या होगा, किस जगह पे कैसे होगा। अरे तो प्रधानमंत्री देश के किसका चलेगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चलेगा? मेरे को विदेश मंत्री आप हो, झंडा लहराने मैं जा रहा हूँ, हर जगह पहुँच जा रहा हूँ, क्यों? विदेश मंत्री, कांग्रेस के टाइम में विदेश मंत्री ही तो जाते थे सारे हर जगह। ये थोड़ी कि प्रधानमंत्री हर जगह मुंह उठाए चल दिए, नहीं जाते थे। जो जिसका काम है वो। आपको प्रोसेस पता है कि कहाँ कौन जाता है?
तो विदेश मंत्री जाएगा ना। किसने बोला? अच्छा बता, किसने क्या बोला? जयशंकर तो हर बार वही जाएगा। आपको आप शायद खबरें नहीं देखते कि जयशंकर प्रसाद जो है कितनी दफा विदेशों में गए हैं और भारत का नाम ऊंचा किया है, वो भी देखा कीजिए। लेकिन विरोध करना है बस। अच्छा विरोध नहीं, ये आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। अब एक बताओ, रेल मंत्री तो आप हो, जहाँ जिसकी जरूरत होगी वहां वो जाएगा ना। सारा खुद ही बोल लोगे तो अपना इंटरव्यू दे लो। मैं बोल नहीं रहा, मैं आपका खंडन कर रहा हूँ आपकी बातों का कि न्यूज देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अब रेल मंत्री हैं बेचारे को झंडी, एक दिन देखा था झंडी वो नीचे छोड़ दी उन्होंने। झंडी फहराने के लिए भी वो जाएंगे। और हकीकत में ट्रेनों का क्या हाल है, वो जो ट्रेनें जिनको ट्रेनों को दिखाया जाता है भाई साहब, वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो ट्रेनें। जब टिकटें इतनी महंगी है तो कहाँ से अफोर्ड कर लेगा। हकीकत में जो हिंदुस्तान गरीबी का देश है, लेबर का देश है, कितना आवागमन करती है, कोई बिहार से, यूपी से, कहाँ से लोग दिल्ली काम, बॉम्बे काम करने जाते हैं। हकीकत में उनके लिए है देश। तो अब अमीर आदमी का क्या गुरुदेव, वो तो बाई एयर भी टिकट बुक करा। आप ये चाहते हैं कि रेल अगर नहीं बन रही है तो रेल मंत्री उद्घाटन करे। सुन लीजिए ना पत्रकार महोदय, मेरे को इतना पता है कि आपको अगर अर्जेंट अभी बॉम्बे जाना है, आप चले जाएंगे। कितने की है टिकट? 25,000 की। कर दे यार तू। मगर सोचो अगर किसी गरीब को जाना है, वो मर जाएगा जनरल डब्बे में। नहीं, आप मुद्दा भटका रहे हैं। मतलब आपको दिक्कत इस बात से कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन में क्यों जाते हैं, किसी भी चीज का उद्घाटन हो। कर रहा हूँ कि हर जगह विदेश मंत्री का भी तो काम होता है, कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि सब काम उन्होंने करना है, मुद्दा खत्म। लेकिन बीजेपी से पहले भी ऐसा होता था, प्रधानमंत्री करते थे। अभी बिहार का ले लीजिए, विधानसभा शिलापट का शिलान्यास नीतीश कुमार ने करा था, उनका क्या मतलब था? नीतीश कुमार का तो विधानसभा का है ना, वो तो पुल गिरने का भी शिलान्यास कर रहे, 11-12 पुल गिर गए। अभी यही दूसरे की सरकार होती तो जीना ही आराम हो जाता। नहीं, मुद्दा तो इस बात का भी बनाता है। देखिए, आपने खुद बोला कि विधानसभा में उन्होंने किया, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री ने किया तो क्या दिक्कत थी? इसमें भी प्रॉब्लम थी ना लोगों को कि प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन कर रहे हैं इसका, पार्लियामेंट का। मुद्दा बना था या नहीं बना था? वो तो जो उन्होंने हिसाब से वो भी गलत। वो नहीं, वो गलत नहीं। वो तो जो उन्होंने बनवाया, पूरी मेहनत, दिल से, शिद्दत से बनवाया उन्होंने। ये उनका प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट, वो उन्होंने किया, वो अपनी तो सही है। लोग, अरे मोदी जी को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। अरे तो ये वो जो उन्होंने करना ये वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, सड़कें, ये भी तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये आप खुद बोल रहे हैं, है नहीं। आप चेक कर लीजिए, अहमदाबाद से मुंबई चलने वाली है जनाब। मैं नहीं कह रहा, आंकड़े आप आंकड़े बता रहे हैं। आपने बोला कहाँ चल रही, तो मैं बता देता हूँ कहाँ चल रही। नहीं कर रहा मैं, वो कह रहा हूँ वो बेचारे यूज कौन करेंगे, ये कह रहा हूँ। देखिए, आप विरोध कीजिए भले, लेकिन जो देश के संसाधन हैं, जो देश तरक्की कर रहा है, उसका विरोध मत कीजिए। मैं सिर्फ इतना आपसे बोल रहा हूँ, आप भले किसी का विरोध। नहीं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे। ये शब्द आप मुंह में डाल रहे हैं, प्लीज इसे काटना मत। जो शब्द मैंने बोले हैं, ये अमीरों के लिए है, ये अमीरों के लिए है सिर्फ। जो यार गुरु 10-12 हजार वंदे भारत में सब अमीर जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, नहीं सुनो, अमेरिका नहीं, आप बताएं मेरे को, वंदे भारत में सब अमीर जा रहे हैं क्या? जो बुलेट ट्रेन है उसका टिकट अहमदाबाद से बम्बई का कितने का बताएं? अरे भाई चालू तो होने दीजिए, 26 में चालू होगी, टिकट पे पहले पहुंच गए हो। इसीलिए कि जो अब ये अफवाह कौन उड़ा रहा है कि वो 50,000 से 75,000 रुपए की टिकट होगी। आप क्यों ध्यान देते हो अफवाहों पे? हम ध्यान नहीं दे रहे, हम तो बात देख रहे हैं कि जो गरीबों के लिए सोचो, गरीब जो जनता है उन ट्रेनों पे भी ध्यान दिया जाए। कोई हमारे को अमीरों के लॉजिकली बात कीजिए, ट्रेन अगर चल रही है तो उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा भी जरूरी है। अगर कोई इस लायक ही नहीं है कि वो 100 रुपए का टिकट भी खरीद सके तो वो सरकार फ्री नहीं करेगी सर। नहीं, वो तो टिकट जो व्यक्ति रिजर्व करता है वो उसके लिए भी अच्छी बात है। ये आप एक समझदार व्यक्ति के नाते सोचिए ना कि क्या कोई सरकार फ्री में ट्रेन प्रोवाइड करवा सकती है? कांग्रेस ने फ्री में ट्रेन प्रोवाइड करवा रखी थी क्या? अपनी जेब से कोई कुछ नहीं देता। तो फिर क्यों बोलते हैं कि वंदे भारत अमीरों की ट्रेन है? नहीं, वो पैसे ही नहीं दे सकता गरीब आदमी। अब कैसे कह रहे हैं सर? 10 घंटे 6 घंटे लेट ट्रेन पहले चलती थी, अब तो समय चल रही है। समय से चल रही, सुविधाएं भी मिल रही हैं। सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी मतलब अमीरों के लिए तो फ्लाइट भी था। बिल्कुल सही बोला। तो फ्लाइट है तो मान लीजिए आप तो सही बोल, ये तो सही बोल रहे हैं। आप बताइए ना, जो अंकल बोल रहे हैं कि फ्लाइट भी अमीरों के लिए था, गरीबों के लिए कांग्रेस ने क्यों फ्लाइट प्रोवाइड नहीं करवाई? सस्ता टिकट क्यों नहीं दिया? सस्ता टिकट, फ्लाइट तो कांग्रेस के टाइम से चल रही है। फ्लाइट तो कब से चल रही है, उसकी कोई दिक्कत तो गरीबों के लिए क्यों नहीं चलाई फ्लाइट? तो फ्लाइट का दाम देगा ना वो, जब वो 300 रुपए की टिकट से यहाँ से बिहार जाएगा। मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने फ्लाइट गरीबों के लिए क्यों नहीं चलाई? आप ट्रेनों को बोल देते हैं कि बुलेट ट्रेन और वंदे भारत गरीबों के लिए चलाओ, तो फ्लाइट क्यों नहीं चलाई कांग्रेस? मैंने कब कहा ये वंदे भारत गरीबों के लिए चलाओ? आपने बोला बुलेट ट्रेन का। आप गलत कोट करते चले जा रहे हैं लगातार। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने ये बोला कि जो अमीरों के लिए अगर वो ट्रेन है बुलेट ट्रेन या वंदे भारत, वो महंगी ट्रेनें हैं।
गरीबों की ट्रेनों का भी ध्यान रखा जाए। फ्लाइट उससे भी महंगी है, फ्लाइट का ध्यान कौन दे? क्या गरीब का हक नहीं है फ्लाइट में जाने का? तो क्या आपको लग रहा है कि 300 रुपए में फ्लाइट आप बॉम्बे ले जाएगा आपको? ये खुद सोचिए ना कि जैसे सुविधा मिलेंगी वैसा इंसान जाएगा, किसी के पास और गरीब अमीर होना इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार डिसाइड नहीं करती कौन अमीर है कौन गरीब है, आप अपनी मेहनत से बनते हैं। मेहनत से बनते तो हर कोई नहीं बन सकता। मेरे को भी इस बात की हिस्ट्री मालूम है। क्यों नहीं मान लेते कि हर कोई फ्लाइट में नहीं चल सकता? उनके फादर ने पेट्रोल पंप पे काम किया, अंबानी के फादर ने, धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे काम किया एक जमाने में स्टार्टिंग में। आज वो आए, मगर सबकी किस्मत में चांद सितारे नहीं होते बाबू, सबकी किस्मत में चांद सितारे नहीं होते। आप अपनी चट अपनी पट कर रहे हैं इस वक्त कि अपने चांद सितारे होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। फिर आप इस बात पे क्यों अड़िग हैं कि मोदी जी गरीबों के लिए बुलेट ट्रेन चलाएं, मोदी जी गरीबों के लिए वंदे भारत चलाएं? यार तुम बार बार अपने शब्द अपने गरीबों के लिए नहीं कहा, क्यों मेरे शब्द अपने क्या बोला था? ट्रेन से क्या प्रॉब्लम? वो जो ट्रेन, अरे ट्रेन से प्रॉब्लम क्यों है यार? मैंने अभी बोला तो कि आप जा सकते हो, आपको अभी बॉम्बे जाना 25,000 की 50,000 की टिकट लेके जा सकते हो। अगर यहाँ पर एक मजदूर कैसे जाएगा बॉम्बे अगर अर्जेंट जाना पड़ गया? बात तो वही होगी ना कि गरीबों के लिए ट्रेन है ही नहीं, अमीर जा सकता है। इनडायरेक्टली वही बोल रहे हो आप। इनडायरेक्टली क्या, आपको सीधा सीधा दिखाई नहीं दे रहा? मोदी जी 25,000 दें। दिनों में आप कहोगे काजू बादाम किशमिश भी जो है 100 रुपए किलो 50 रुपए किलो कर दो, वो कैसे कर देंगे? तो क्यों? जब वो मजदूर, कौन रहा करने के लिए? आप कह रहे हो मजदूर आदमी, नहीं, एक चीज का जवाब दो। नहीं, एक चीज सुनो, आप बोल रहे हो, आपने बोला कि 25,000 में अमीर आदमी जा सकता है, आप बोल रहे गरीब आदमी कैसे जाएगा? गरीब आदमी काजू बादाम कैसे खाएगा? किस चीज का? ये बिना बात का गरीब आदमी काजू बादाम किशमिश कैसे खाएगा? मेरे को इस चीज का जवाब दो। वो तो अपनी मेहनत से जो कमाएगा उस हिसाब से खाएगा। वो काजू किशमिश वही खा पाएगा जो बुलेट ट्रेन में जा सकता है। वो गरीब आदमी नहीं खा सकता ना, उसकी बात हो रही है। ये मुद्दा ही गलत हो रहा है, घुमा रहे जबरदस्त, जो उसकी वैल्यू है। मान ही रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जवाब नहीं दे रही है, इनको मुद्दे का नहीं पता। उसकी जेब में उसी अनुसार जाएगा वो, कोई वो नहीं है। हाँ, कितने पैसे हैं? आप अगर बुलेट ट्रेन में जा सकते हो 75,000 की टिकट लेके आप जा सकते हो। नहीं है मैं वाइजैज में जाऊँ, हाँ, तो मैं उसको मोदी को बोलूंगा वो टिकट दे, केजरीवाल को बोलूंगा, राहुल को बोलूंगा कि टिकट दे। क्यों देगा वो? मेरे मामा का लड़का है क्या वो? आपने बोला कि आपने क्या नहीं बोला, अपना तानाशाही आपने बता दिया, एमएलए उनको बता दिया, उद्घाटन में उनका जाना गलत बता दिया, आपने क्या नहीं बोला? उद्घाटन में किसने गलत बता दिया? कौन मुकर रहा है? आपके पास रिकॉर्डिंग है ना, डालना आप इस पूरी वीडियो को। और आपने नहीं बोला कि हर जगह उद्घाटन में पहुंच जाते हैं? आपने नहीं बोला? विदेशों के अंदर चले, विदेशों में जाने के लिए कौन जाएगा? प्रधानमंत्री है वो देश के, 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हर जगह मोदी हिलाने जाता है, ये बोला है। ना जाए वो, इनको इस बात से भी तकलीफ है मोदी जी क्यों जाते हैं विदेशों में। रेल मंत्री बाहर निकल, मोदी जी क्यों जाते हैं विदेशों में? तो आज उनके जो है इतने फॉलोअर हैं वो किस लिए हैं? आज उनको भाई जब हमारे प्रधानमंत्री, ये तो पहला और अजूबा प्रधानमंत्री नहीं बना है ना, इससे पहले भी और भी कोई प्रधानमंत्री रह चुका है, गुजर चुका है, वो भी विदेश का यात्रा किया, हर कोई करता है समथिंग, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान के इसी यूपी के एक हिस्से में घटना घटी, हाथरस में 123 समथिंग मौत हुआ, तो वहाँ भी तो जाना चाहिए ना भाई साहब। ये तो हर किसी का कर्तव्य है, आम आदमी, आम इंसान, वो तो पीएम है ना, उसको तो जाना चाहिए। वहाँ अपोजिशन राहुल गांधी जा रहा है वहाँ। सुनिए मेरी बात, इस देश में कोई ना कोई घटना हर जगह घटती रहती है। वो अपनी माँ के मौत में नहीं गए थे, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? वो सिर्फ मरने के लिए, जाने के लिए बने हैं, ये देश को संभालने के लिए बने हैं। अब समझदार इंसान है, युवा है, ऐसे मुद्दे उठाते क्यों हैं? अरे भैया आप समझो, राजनीति एक जगह है और इंसानियत एक जगह है। अपन इंसानियत दिखाने के चक्कर में देश डूब जाएगा, उसका क्या? जल्दी है बाहर। जब वो प्रधानमंत्री बने तो किसके वोट से बने? पब्लिक के वोट से ही तो प्रधानमंत्री बने ना। जहाँ लोग मर रहे हैं वहाँ उनको जाना चाहिए है। ये समझदारी वाली बात है? ईमानदारी से बताना, समझदारी वाली बात है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, फिर मैं बात लूंगा आपसे। मतलब पहले हाँ या ना बोल दीजिए कि ये समझदारी वाली बात है या नहीं है, आप जो बात बोल रहे हैं। साहब कहीं देश में मुसीबत हो, मौत हो जाए, मातम हो जाए किसी मोहल्ले में, हर जगह जाते हैं क्या? 10,000 है इनके मोहल्ले में, आसपास कम से कम 10,000 परिवार होंगे। हर आदमी मरता, किसी ना किसी परिवार में कोई जाता होगा, मरता होगा, तो हर जगह जाते हैं क्या? ये क्या चीज के थे?
कितना क्यों गुस्सा कर रहे हैं इन पे? कहाँ किस पे गुस्सा कर रहे हैं आप लोग? तब से बोल रहे हैं मोदी अच्छा, मोदी अच्छा। कैसे मोदी अच्छा? एक काम उसका अच्छा बताओ। प्रधानमंत्री कैसे बन गया? कैसे बन गया? तुम लोगों की वजह से इकोनॉमी का बोल रहे थे भैया, इकोनॉमी का, इकोनॉमी का तुम लोगों की वजह से बन गया। और कैसे बन गया? ये नहीं है, ये नहीं है तुम्हारे पास, ये नहीं है। और बताओ, तुम ऐसे करते थे और ऐसे ही करना चाहते हो। मुझे बताओ इकोनॉमी का। अरे भैया सुन तो लो यार, ओ पढ़े लिखे हिंदुस्तानी इधर आओ यार। इकोनॉमी का जो बोल रहे थे, इकोनॉमी कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया? जाके देखिए कहाँ पहुँच गया। भारत में कितना कर्ज था, अभी देखिए कितना कर्ज है। इकोनॉमी कहाँ पहुँच गया, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, पढ़े लिखे का। हाँ आप बताइए ना, आप माइक पकड़े हुए हैं, आप 5वें नंबर पर है। हाँ? कैसे 5वें नंबर पे? न्यूज में देख लिए, जी न्यूज में, आज तक में कि 5वें नंबर पे भारत है। हाँ? ये आंकड़े जी न्यूज़ वाले पेश करते हैं क्या? बताइए जीडीपी का, जीडीपी के फुल फॉर्म बताइए अब क्या होती है? आपने कहाँ से वो करा दी? ओ भैया जीडीपी होता क्या है, क्या होता है बताओ तो सही। देश की अमीरी गरीबी होती है, और क्या होती है? इंडिया का हाँ? अमीरी गरीबी होती है? और क्या होता है? ये बताओ कैसे पता करा? ये कैसे लोग हैं चाचा? जीडीपी अमीरी गरीबी होती है, चिल्लाने आ गए हो। कैसे लोग हैं? जीडीपी क्या होती है मालूम ये है? लोग हैं, आपको मालूम है? फुल फॉर्म क्या है जीडीपी की? आपको मालूम है? हाँ, क्या ग्रॉस होती है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ तो क्या है? अर्थव्यवस्था। हाँ तो अर्थव्यवस्था कैसी है भारत की? समझाइए जरा हमको। भारत के अलावा पूरी दुनिया जानती है कि भारत इस वक्त 5वें नंबर पर है क्या है और 5वें तीसरे पायदान पर आने वाला है। खुशी नहीं होती आपको? हमारा नहीं, देश खुशी नहीं होती तरक्की है। हो रहा है तो चले जाइए भारत छोड़ के। कैसे चले जाए भारत छोड़ के? चले जाइए। अगर भारत की तरक्की से चिढ़ रहे हो तो चले जाओ भैया। भारत की तरक्की से चिढ़ रहे हो तो चले जाओ। भारत की तरक्की से चल रहे हो तो चले जाओ यहाँ से, कोई हक नहीं है यहाँ पे। रूस प्रधानमंत्री बोर्ड बना मेरा। अरे चला जाए यहाँ से यार। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री। भारत, मेरा भारत तरक्की कर रहा है मेरे लिए, मेरा भारत मेरे लिए तरक्की कर रहा है। जाके पता कीजिए। चला जाना यहाँ से, दिक्कत है तो भारत में कहाँ जाए? कहीं भी चला जा, भारत डूबे चला जाना। अरे यार क्या बात कर रहे हो? बांग्लादेश जाइए आप, बांग्लादेश जाए, बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश बोल रहे कौन हैं। निकम्मा है? बांग्ला कौन निकम्मा है? क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही तो सवाल है। हाँ तो क्या करते हो? दिया है जो क्या करें? आप खड़े होकर क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं? नहीं इस पर किस समय क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हो वही हम भी हम नहीं कर रहे, हम तो संभाल लेके दवा लेके जा रहे हैं, अपना जो आप कर रहे हो वही हम भी कर रहे बिजनेस कर दो। ये देश की बुराई नहीं कर रहे नेशनल कैमरा पे, ये देश की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम भी बुराई नेता की बुराई करना और देश की बुराई करना में फर्क हम है। भी देश की बुराई देश की बुराई मत कर मेरे सामने। हम भी देश की बुराई नहीं तो कर रहे हैं। भारत तरक्की कर रहा है, ये बात अपने जहन में डाल ले। कैसे तरक्की कर रहा है? अरे चूतिया इंसान है क्या? आप चूतिया इंसान है क्या? आप पहले एक बात बताओ। एक मिनट सुनो आप सुनो। बताइए कैसे अरे तरक्की कर रहे हैं? संसद को बारे में बोलिएगा, किसको इनको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भारत के खिलाफ मत बोल यार, भारत के खिलाफ कोई नहीं। भारत के खिलाफ मत बोल। वार्निंग दे रहा हूँ, भारत तरक्की कर रहा है, ये मैं नहीं पूरी दुनिया कह रही है। मैं पूरी दुनिया कह रही है भारत तरक्की कर रहा है। बेवकूफ इंसान, क्या चक्षु खोल, कहाँ से कहाँ भारत पहुँच रहा है और भारत की बुराई कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? माइक पकड़ लिए अपने आप को जर्नलिस्ट पूछ रहे हो। हाँ बोलूंगा, तेरी तरह नहीं हूँ, नहीं ठल्ला। पूछो क्या पूछे? क्या पूछो अरे जीडीपी के फुल फॉर्म पता नहीं है, क्या बताएगा इंसान? जीडीपी के फुल फॉर्म पता नहीं है, जीडीपी के फुल फॉर्म पता नहीं यादव की लुगाई है। हाँ हाँ लालू यादव की लुगाई तुम हाँ, ये लालू यादव की लुगाई है। लालू यादव इन्हें रात को लपेटते हैं और लालू यादव जो बोलते हैं वही बोलते हैं। और बोलो, समझ रहे आगे हैं? बोलो। ये लालू यादव की ऐसी लुगाई है, क्या? सुनिए, ये लालू यादव ऐसे बोलेंगे, ऐसे करिए तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे तो वैसे करेंगे। भाई साहब इन्हें दिन दुनिया का नहीं पता, इन्हें दिन दुनिया का नहीं पता। इन्हें जो लालू पापा सिखा दे वही बढ़िया इनके लिए। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री था भारत का। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री था। जाइए जाके मना कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नहीं थे। भाई है, सुनिए, ये मेरे भाई जैसे हैं, भाई तो नहीं है, लालू जी के लड़के, मैं नहीं हूँ। सुनिए, इनसे पूछिए अपने पिताजी के, श्री अशोक कुमार जी अरोड़ा। प्रधानमंत्री राजेश सिंह के पुत्र हैं। नहीं, लालू के। सुनिए, तो तुम भी प्रधानमंत्री सुनिए, इनसे पूछिए मनमोहन सिंह की स्पेलिंग सुनाए, मनमोहन सिंह की स्पेलिंग सुनाए। राहुल मनमोहन की स्पेलिंग बताते। राहुल किस जात का है? तू बता रहा गांधी किस जात का है? हाथ मत लगाइए, बोल रहा हूं। हाथ मत लगाइए। राहुल राहुल बताओ किस जात का है? आप यहाँ देश की बुराई करने के बाद खड़े हैं सही सलामत, यही बहुत है। ये ताकत है देश की। कहाँ था, कहाँ गया? तू कर रहा है देश की बुराई। कहाँ था बताओ, कहाँ है डॉलर? कहाँ गया रुपया? बताओ, गूगल पे सर्च करके कहाँ है गूगल? दिखाओ, गूगल की स्पेलिंग आती है तुम्हें? नहीं हमको तो कुछ फिर नहीं गूगल तुम कैसे यूज कर रहे हो? तो बता रहे तो बताओ तुम्हें किसने बताया? राहुल पापा ने?
राहुल जी ने बताया। सुनिए पापा ने। सुनिए पापा पे कैसे सुनिए, हो वो देश का राजा है, मोदी किसी का पिता नहीं है। प्रधानमंत्री है, तमीज से बात कर उनके लिए। तो ये हुआ समझ में आई है? प्रधानमंत्री। धर लिया जाएगा, अभी कान पे मारूंगा। प्रधानमंत्री को तमीज से बात नहीं कर सकता। अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द बोल रहा है, भारत के लिए अपशब्द बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। बेवकूफ। और लोग मेरे फोन ये से है- लोगे, इसके कैमरे में सुनो। लो। ए भाई, अरे तुम डिबेट में आने लायक नहीं हो, तुच्छ इंसान हो, तुम घटिया इंसान हो। ये कुछ चंद्रशेखर रावण की औलादे हैं, कुछ राहुल गांधी की औलादे हैं, समझ रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि राहुल की स्पेलिंग क्या है, और बात कर रहा है मोदी की। अरे मेरे भाई, तभी तो कहते हैं शिक्षित बहुत जरूरी है। लालू लालू लालू, और लालू कुछ नहीं करेगा, इन्हें पता है। ये सिर्फ ये दिमाग से भटकाए हुए लोग हैं भाई, इनको कुछ भी नहीं पता। इन्हें सिर्फ कैमरा देखा, आ गए कि मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, जो सुनते हैं अपने पिताजियों से, समझ रहे हैं। इन्हें ABCD भी नहीं पता देश की, देश कहाँ से कहाँ है। इन्हें सिर्फ ये पता है कि राहुल पापा यहाँ हैं और राहुल मम्मी वहाँ हैं। लेकिन देश की बुराई करना क्या कोई स्वीकार करेगा? यार इधर कितने हिंदू है, कितने मुसलमान हैं यार, कितने सिख है, कितने ईसाई हैं यार। क्यों देश की बुराई सुनेंगे? जिस देश का खा रहे हैं उस देश की बुराई कैसे सुन लेंगे भाई? प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे शब्द बोलना, यार ये तुम लोग प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हो, तुम देश को क्यों बोल रहे हो? ये जो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी तानाशाही कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी एक बार तानाशाही दिखा दे, इन्हें दिखा देंगे इनकी औकात। ऐसे लोगों में हिम्मत कहाँ से आती है? आज ही की खबर है कि देश भर में, बिहार में, दरभंगा, नवादा में फिलिस्तीन का लोग झंडा फहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं अमेठी में कि इस देश में रहना है तो या हुसैन कहना है। कहाँ से हिम्मत आती है? देखो सर, हिम्मत आती है नहीं आती, हिम्मत 60 सालों से आई है, समझ रहे हैं। मैं तो कहूँगा जय भारत, जय संविधान, और भाई जो सबसे बड़ा है जय श्री राम। जो सबसे बड़ा है, जो भारत से भी ऊपर है, वो है जय श्री राम। क्योंकि स्वयं राम कह रहे हैं, राम रामम स्तुति में भारतम, कि भारत मेरी भी माता श्री हैं, राम खुद कह रहे हैं। तो भाई मेरे लिए पहले संविधान है, उसके लिए मेरा पहले मेरी भारत है, फिर संविधान है, फिर मेरा राम है, ठीक है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं ना, मैं कहूँगा जय इजराइल। इजराइल वही है, 22 जनवरी को जब जो राम मंदिर का उद्घाटन था ना, उनने भी अपना इजराइल के अंदर त्योहार मनाया गया था इजराइल के अंदर। तो मैं कहूँगा जय इजराइल, जय श्री राम। लेकिन नहीं लगता ओवैसी ने जो जय फिलिस्तीन बोला उसी का असर है कि ये लोग इतनी हिम्मत बढ़ जाए? बाहर बोलता जय फिलिस्तीन, कोई दिक्कत क्या है यार? ठीक है, हम भी तो बोल रहे हैं जय इजराइल। तू जय, अरे तू लोकतंत्र के मंदिर में तू जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है यार, ये क्या बात होती है? कल को तो पाकिस्तान जय पाकिस्तान की नारे लग जाएंगे भाई, जो पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है।